नमस्कार साथियों आज मैं फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की एक नई और जरूरी अपडेट के साथ में। तो देखिए बहनों, अगर अभी तक आपके खाते में 10,000 राशि नहीं आई है तो अब आप खुश हो जाइए। जी हाँ, आप खुश होइए। क्यों खुश होना है? देखिए, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से 6 अक्टूबर 2025 से लेकर दिसंबर महीने तक हर शुक्रवार को दीदियों के खाते में पैसा भेजा जाएगा। यानी हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ दीदियों के खाते में पैसा जाएगा। लेकिन हाँ दीदी, अगर फॉर्म भरते समय आपने कुछ गलतियां कर दी हैं तो आप सावधान हो जाइए जरा, क्योंकि ऐसी दीदियों के खाते में पैसा नहीं आने वाला। ये बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्यों? जब आपने अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती की होगी तो। देखिए, बहुत सारी दीदियों ने कमेंट में लिखा है कि हमसे फॉर्म में गलती हो गई। किसी ने आधार नंबर गलत डाल दिया, किसी ने बैंक का IFSC कोड गलत लिख दिया, तो किसी ने पता गलत लिख दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया, तो किसी ने किसी और का आधार कार्ड ही लगा दिया। तो अब सवाल ये है कि क्या इन गलतियों को सुधारा जा सकता है? बिल्कुल हाँ। और अगर आपने समय रहते गलती सुधार ली तो दिसंबर माह तक आपके खाते में पैसा आ सकता है। जी हाँ, सबसे पहले समझिए, देखिए आवेदन की प्रक्रिया क्या थी। तो देखिए बहनों, इस योजना के तहत 2 तरह की जगहों से आवेदन लिया गया था। पहला ग्रामीण क्षेत्र से ऑफलाइन माध्यम से, और दूसरा शहरी क्षेत्र से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। अगर आप गांव से हैं तो आपको आवेदन अपने ग्राम संगठन के माध्यम से करना था, यानी आपके गांव के जो स्वयं सहायता समूह या जीविका दीदियां हैं उनके जरिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना था। और अगर आपने किसी दुकान या एजेंट या व्हाट्सएप लिंक से अगर फॉर्म लेकर भर दिया तो ये गलत किया आपने। जी हाँ, और ग्राम संगठन में जमा अगर आपने नहीं किया तो माफ कीजिए दीदी, आपका आवेदन अमान्य हो सकता है। जी हाँ, सरकार ने साफ कहा है कि आवेदन ग्राम संगठन के माध्यम से मान्य होगा। अब बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, देखिए गांव में दलाल या बिचौलिए घूमते रहते हैं। वो कहते हैं कि हम आवेदन करवा देंगे, बस हमको 1,000 रुपए दे दो, और महिलाएं उनके भरोसे फॉर्म भी भर देती हैं। जबकि ऐसा नहीं करना यार, इसमें बहुत काम था, आपने कौन सा दिमाग लगाना था, ऐसा कुछ करना नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है कि इनकी चपेट में आ जाते हैं तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में पैसा कहाँ आएगा दीदी? वो तो सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या भरोसा उनका कि उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया या नहीं किया। और ग्राम संगठन से आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया जो है, देखिए वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने फॉर्म अपने ग्राम संगठन की अध्यक्ष या सचिव के पास जमा किया तो आपका फॉर्म सही चैनल से जाएगा। जी हाँ, पहले ग्राम संगठन, फिर उसके बाद में संकुल संघ स्तरीय पहुंचा, फिर प्रखंड स्तर यानी BPM ऑफिस, उसके बाद में फिर जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, और अंत में मुख्यमंत्री कार्यालय तक आपका फॉर्म फाइनली पहुंच ही जाएगा। जब तक फॉर्म इन सब चरणों से गुजर कर वेरीफाई नहीं होता तब तक पैसा आपका नहीं भेजा जाता। तो सोचिए, इतने सारे प्रोसेस हैं इसके। और अगर आपने गलत या अधूरी जानकारी भरी है तो आपका फॉर्म बीच में ही रुक जाएगा। जी हाँ, अगर आपका डेटा मैच ही नहीं करेगा तो फॉर्म आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र की दीदियों के बारे में। तो आइए थोड़ा शहरी क्षेत्र की दीदियों के बारे में बात करें। तो देखिए, शहर क्षेत्र की महिलाएं 2 तरह से आवेदन कर सकती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी वीडियो में। अगर आपका स्वयं सहायता समूह से आप जुड़ी हैं तो ऑफलाइन माध्यम से आप जो है कि उसको फिल करिए, और अगर नहीं जुड़ी हैं तो ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन जो महिलाएं समूह से जुड़ी नहीं हैं उनका फॉर्म अभी के लिए रोक दिया गया है, वो फॉर्म नहीं भरेंगी। पहले उन्हें समूह से जोड़ा जाएगा, उसके बाद ही वो फॉर्म अप्लाई करने के योग्य होंगी और फिर उन्हें पैसा मिलेगा। यानी आपका नंबर जो है वो दिसंबर तक आ सकता है। और हाँ देखिए, जिन दीदियों के खाते में पैसा नहीं आएगा तो उन्हें क्या करना है? तो बहनों, अब आप ध्यान से सुनिए। सरकार ने साफ कहा है कि इन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आएगा। तो क्या आप भी उस कैटेगरी में हैं? देखिए, जिनका आधार नंबर गलत है या किसी और का आधार लगाया है उनका नहीं आएगा। जिनका बैंक खाता नंबर IFSC कोड गलत भरा है उनका भी नहीं आएगा। और जिनका खाता ज्वाइंट है पति या बेटे से, तो उनके भी खाते में पैसा नहीं आएगा। और जिनके बैंक खाते में NPCI और DBT और आधार सीटिंग अपडेट नहीं है तो वो भी अपनी उम्मीद छोड़ दें। और हाँ, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी या आयकरदाता या आयकर पे करते हैं तो वो भी ये जो है किस्त लेने के अधिकारी नहीं हैं।
जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है और 18 वर्ष से कम है तो वो महिलाएं भी लेने योग्य किस्त नहीं है। और हाँ, जिन महिलाओं ने दलालों के जरिए आवेदन किया है तो फिर उनको कैसे मिलेगा, अगर पता चल जाएगा सरकार को तो भी उनको पैसा ये नहीं मिलने वाला। अब सवाल ये उठता है कि सुधार कैसे होगा। अगर मान लीजिए फॉर्म में जो मैंने गलती की है क्या उसको सुधारा जा सकता है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हाँ सुधारा जा सकता है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। तो बहनों, अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में गलती हुई है तो आप घबराइए मत, सुधार का मौका अभी भी है। जी हाँ, आप सीधे अपने ग्राम संगठन के अध्यक्ष या सचिव से बात करें। उसके बाद जो है वो आपको बताएंगे कि आपकी गलती कहाँ हुई है। फिर आप जो है प्रखंड स्तर यानी BPM यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर से आप मिलिए, वहीं पर आपके फॉर्म की जांच भी होगी। जी हाँ, और वहाँ आपको बताएंगे कि आपका फॉर्म स्वीकृत हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। गलती है तो आप वहीं सुधार भी कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो आप अपनी CM दीदी को साथ भी ले जाइए। जी हाँ, वहाँ वह जो है आपके फॉर्म को फिर से वेरीफाई करवा देंगी। और अगर आपका फॉर्म अभी तक राज्य स्तर तक नहीं पहुंचा है तो सुधार तुरंत संभव है। अगर आप सुधार तुरंत करवाते तो ज़्यादा बेहतर होगा। नया फॉर्म भरकर जो है आप ग्राम संगठन संकुल ब्लॉक के माध्यम से फिर आप जमा कर सकती हैं। और आखिरी देखिए सबसे ज़रूरी बात, अब जो पैसा है वो देखिए वो 6 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक हर शुक्रवार को भेजा जाएगा। और अगर जो है आपने सारी चीज़ें ठीक कर ली हैं, आपका बैंक खाता जो है सिंगल है, DBT लिंक है, आधार सीट है और आपने सही माध्यम से आवेदन किया है तो आप घबराइए मत, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके खाते में 10,000 की राशि वो जरूर आएगी, गवर्नमेंट जरूर भेजेगी। और हाँ, याद रखिए ये योजना सिर्फ स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए है, किसी और लोगों के लिए ये नहीं है। अगर आप अभी तक जीविका समूह से जुड़ी नहीं है तो सबसे पहले आप समूह में शामिल हो जाइए, समूह में जुड़िए, तभी आप इस योजना का लाभ पा सकेंगी। तो बहनों, उम्मीद करते हैं कि अब आपको साफ साफ समझ आ गया होगा कि किसके खाते में पैसा आएगा, किसके में नहीं आएगा। और अगर अभी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उस पर अपनी अगली वीडियो आपको ज़रूर बना के देंगे। तो साथियों, वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। जी हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम पहुँचाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।